नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको एमडी की कोचिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अब तक जो हमारे लेक्चर्स हैं पैथोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनाटॉमी की क्लासेस। और अगर आपको सारे जो पैथोलॉजी के लेक्चर्स अब तक के लिंक चाहिए यूट्यूब वीडियोस के, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली जो क्लासेस है उसका भी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा आपके फ़ोन में। प्लस हम ये लिंक जो है डेली क्लासेस का अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से एनाटॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लैविकल बोन। ठीक है, क्लैविकल बोन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले ये जो बोन होती है ये हमारी बॉडी में कहाँ पे लाई करती है? ये यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, भगवान ने इसको यहाँ पे फिक्स किया होता है। तो यहाँ पे होने के कारण इसके दो नाम होते हैं। सबसे पहला है कि ये शर्ट के कॉलर पे जगह पर होती है। ठीक है, तो इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं और फीमेल्स में इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, कॉलर बोन एंड ब्यूटी बोन। इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन एंड अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन। अब कई सारी बोन्स ऑलमोस्ट जो है ये वर्टिकल पोजीशन में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये इकलौती ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाई कर रही होती है। ठीक है, इट इज द ओनली बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली इन आवर बॉडी। ठीक है, ये ऐसे नहीं होती, ये इस तरह से ऐसे हमारी बॉडी में रखी रहती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसके कर्वेचर होते हैं, जैसे ये लेटरल कर्वेचर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे मीडियल कर्वेचर हो गया। तो ये कर्वेचर और ये कर्वेचर, इसका जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इसके मोस्ट प्रेफरेबली जो चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के, दोनों कर्वेचर्स के जंक्शन पे फ्रैक्चर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है याद करने का ये है कि जब फ्रैक्चर होता है तब हमें 8 शेप बैंडेज जो है वो अप्लाई करनी होती है। ठीक है, 8 शेप्ड बैंडेज अप्लाई करनी होती है जब भी क्लैविकल बोन में फ्रैक्चर होता है। ठीक है, एक कर्वेचर ये है, दूसरा कर्वेचर ऐसे आ जाता है, तो दोनों के जंक्शन पे फ्रैक्चर होता है और तब हमें 8 शेप्ड बैंडेज अप्लाई करनी होती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई। ऑसिफाई का मतलब क्या होता है कि जब बोन में कन्वर्ट होना या बोनी टिश्यूज में कन्वर्ट होना, जब हड्डी का बनना। ठीक है, डायरेक्टली एम्ब्रियो में स्टार्टिंग से ही बोन्स नहीं होती, वो धीरे धीरे बोन्स में कन्वर्ट होते हैं कार्टिलेजेस। तो बोन में कन्वर्ट होने वाली मतलब कि पहली जो बोन है जो ऑसिफाई होती है, जिसकी ऑसिफिकेशन होती है, वो है क्लैविकल। ठीक है, तो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं कवर हो गए हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जो मेडुलरी कैविटी होती है दैट इज एब्सेंट इन क्लैविकल बोन। तो हमने क्या पढ़ा? इट इज द ओनली बोन इन द बॉडी दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। इट इज कॉल्ड एज कॉलर बोन, ऑल्सो कॉल्ड इन फीमेल्स एज ब्यूटी बोन। एंड इट इज द फर्स्ट बोन इन बॉडी जो कि ऑसिफाई होती है। एंड दोनों कर्वेचर्स के जंक्शन पे जो है फ्रैक्चर होता है और जब फ्रैक्चर होता है तो 8 शेप बैंडेज अप्लाई की जाती है एंड मेडुलरी कैविटी इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इतना याद करना है। इसमें से ही पेपर में क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा याद जो है होगा भी नहीं, मतलब कि रिटेन नहीं हो पाएगा एग्जाम तक। ठीक है, तो इतना याद करना है और बार बार इतना ही याद करना है। नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला ये जो बोन है, ठीक है, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये जो दो स्कैपुलास होते हैं हमारी बॉडी में, दोनों तरफ लाई होते हैं, इतना आपको पता है। ये है मेरी जो मैं कहना चाहूंगी कि ये लेफ्ट साइड की स्कैपुला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये जो बोन होती है ये ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है, मतलब ये ट्राइंगल शेप में होती है, फ्लैट बोन होती है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के वो है 3 प्रोसेसेस। ये जो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्रेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। एंड ये कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। और यहाँ पे आपका आ जाता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला या फिर रूट ऑफ स्कैपुला। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्रेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस
एंड ग्लेनोइड कैविटी, और फिर स्पाइन ऑफ स्कैपुला और रूट ऑफ स्कैपुला। ये आपका आ जाता है मीडियल बॉर्डर एंड ये आ जाता है आपका लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी हमने पढ़ी है, ठीक है, ये कैविटी के अंदर फिक्स होती है आपकी अपर आर्म की बोन, दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, इसमें ये ह्यूमरस ज्वाइन होकर यहाँ पे एक जॉइंट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस फिक्स होके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट क्या याद करना है कि ये हमारी जो स्कैपुला होती है जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, तो इसके साथ एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं सैरेटस इंटीरियर मसल। हमारे अपर बैक में मसल होता है सैरेटस इंटीरियर मसल। ठीक है, किसी भी कारण से जैसे कि पैरालिसिस हो जाए सैरेटस इंटीरियर मसल का, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो सॉरी, पैरालिसिस ऑफ सैरेटस इंटीरियर मसल इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब उसका पैरालिसिस क्यों होता है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है उसकी जब इंजरी हो जाती है तब सैरेटस इंटीरियर मसल का पैरालिसिस हो जाता है, वो कंडीशन हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। दोस्तों आई होप आपको ये दो बोन्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस लेक्चर में इन दोनों बोन्स के बारे में आपको याद हो गया होगा। एंड आई जस्ट एडवाइस यू कि आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए तो अच्छे से आपके ब्रेन में ये कंसेप्ट फिक्स हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी टाइम आपका आंसर मैं दे दूं। धन्यवाद।